हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा और इसके लिए एक हम स्पेशल ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी गाजरें। 5 किलो गाजरें हमने ली थी जिनको छील लिया था और ये देख रहे हैं आपके गाजरें कद्दूकश हो रही हैं। मैंने और मेरी हाउस हेल्पर ने मिलकर 5 किलो गाजरें छीली और कद्दूकश की। अब आप देखेंगे जी अगला स्टेप। इस गाजर के हलवे की खासियत ये है कि हम इसे मतलब जो बची हुई चीज़ें होती हैं घर में उससे बनाएंगे। हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम इसे बनाएंगे बलाई से। यानी आपने किसी भी घी ऑयल के बगैर गाजर का हलवा बनाना है। ये जो बलाई हम इसमें यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली पकने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी देसी घी में। अब आप ये जो इस पे देख रहे हैं बर्फ़ बना हुआ, ये असल में मिल्क है। यानी जो दूध रोज़ का बच जाता था वो दूध मैंने फ्रीज़ कर लिया। अब उस फ्रोज़न मिल्क और जो बची हुई मलाई थी उससे हम ये गाजर का हलवा तैयार कर रहे हैं। 5 किलो गाजरों में मैंने लिया है 3 किलो दूध और तकरीबन 2 बोल जो थे मलाई के वो भर के हमने इकट्ठे किए हुए थे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये गाजर का हलवा जो है कढ़ाई पे चढ़ा दिया है और बिल्कुल भर गई है, मुंह तक भर गई है कढ़ाई। तो आपने परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा बर्तन नहीं लिया मैंने, असल में ये पक के बिल्कुल कम हो जाएगा। हल्की आंच में हमने इसे रख दिया है। हल्की आंच पे रखने से ये फ़ायदा होता है कि जो गाजरें हैं वो बहुत अच्छी गल जाती हैं। अगर गाजर सही ना गली हो तो हलवे का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ, मगर आपको ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चम्मच हम इसलिए हिलाते हैं कि खाना जो है वो नीचे ना लगे। अब ये नीचे तो लगेगा नहीं। अब आप देख रहे हैं तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और गाजर जो है वो गल चुकी है और बहुत कम दूध इसके अंदर रह चुका है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, अभी आप देख रहे हैं मैं इसको हिला रही हूँ गाजरों को। और ये जो आपको वाइट येलो येलो नज़र आ रहा है ना, ये असल में घी छोड़ रही है बलाई। जो बलाई हमने इसमें डाली थी ना वो कन्वर्ट हो रही है पक पक के घी में। अब ये बलाई की वजह से इंतहाई सॉफ्ट हलवा बनेगा और घी की भी ज़रूरत नहीं होगी, देसी घी की भी। अब आप ये देख रहे हैं कि जी मैंने ले लिया है चीनी। मैंने तकरीबन 5 किलो गाजरों में 750 ग्राम शुगर यूज़ की थी, यानी 3 पाव शुगर यूज़ की थी। मगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। यानी जब रह जाएगा थोड़ा सा पानी तब आपने चीनी डालनी है। मगर चीनी डालने के बाद तो ये तो पानी पानी हो गया था, जो कि मुझे समझ नहीं लगी ऐसा क्यों हुआ। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि हम इस पानी को ड्राई करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं चम्मच हिला के पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी। और ये शायद सारा चीनी डालने की वजह से पानी बन गया। आप चाहे तो बाद में भी चीनी ऐड कर सकते हैं पानी ड्राई करने के बाद। मगर बहुत ही अच्छा टेस्ट बना था इसका शुगर की वजह से। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि मैं पानी ड्राई कर रही हूँ। ये पानी जो है गाजर के हलवे का वो ड्राई हो रहा है। पानी ड्राई करने के बाद मैं इसको भूनूंगी। और सबसे मुश्किल स्टेप जो है ना वो भूनना ही है कि आपको चम्मच चलाना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि 5 किलो गाजर का बस ये इतना सा हलवा बन रहा है। मतलब वो उसका साइज़ रिड्यूस होता होता पकते पकते इतना रिड्यूस हो गया है कि कहाँ कढ़ाई फुल भरी हुई थी और अब ये कितनी खाली है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको भून रही हूँ, पानी ड्राई कर रही हूँ। मगर मैंने इसमें नहीं डाला कोई भी देसी घी, कुछ भी मतलब नहीं डाला। जो बलाई है वो घी में कन्वर्ट हो चुकी है और इसकी शक्ल आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बन चुकी हुई है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। अच्छा, अब इसको जब मैं भून लूँगी, यानी लास्ट स्टेप जो है ना वो भूनना ही है। जब मैं इसको भून लूँगी तो चूल्हा बंद कर दूँगी। और अब आप देख रहे हैं कि मैं खोया ले रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 1 पाव खोया था। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी खोया ऐड कर सकते हैं। और ये है बादाम, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से और भी नट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, पिस्ता, काजू, वट एवर यू लाइक। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला स्टेप। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे ना चूल्हा बंद कर दिया है। यानी चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें खोया ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये ऑलमोस्ट ठंडा तो नहीं हुआ था, बस नीम गर्म सा ही था जब मैंने इसके अंदर खोया ऐड करके मिक्स कर दिया। अगर आप कंप्लीट ठंडा करके खोया मिक्स करेंगे ना तब भी सही खोया मिक्स नहीं होगा और सही टेस्ट नहीं आएगा। यानी आपने चूल्हा बंद करने के ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद इसमें खोया और बादाम डाल के उसको अच्छी तरह हिला देना है। और बादाम पकते हुए तो कभी भी नहीं डालने, वो बहुत ही बुरा टेस्ट आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा हलवा जो है वो तैयार हो गया है।
और अब है रिव्यू टाइम, और रिव्यू के लिए मैं लेकर जाऊंगी इस हलवे को अनाया के पास। अब ये आप देख रहे हैं मैंने एक प्लेट में डिश आउट कर लिया है हलवा, और अनाया जो है वो बाहर बैठी हुई है लाउंज में, और अब मैं उसके पास लेके जा रही हूँ। कैसा बना है मज़ेदार। अनाया? इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।